मेरे भाई बहनों, नौजवान साथियों, नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र जो 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव में, जिसमें नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र की ये चुनाव अपनी अलग ही पहचान बनाएंगे। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव होगा नाथद्वारा के विकास का। ये चुनाव होगा नाथद्वारा को एक हेरिटेज सिटी बनाने का। ये चुनाव होगा उस सपने का जिस प्रकार की दुनिया की बेहतरीन सिटी बन सके। ये चुनाव डॉक्टर सीपी जोशी साहब ये सपना समझाया, इसलिए मैं सभी नौजवानों से, भाई बहनों से अपील करता हूँ, आइए उस सपने को साकार करके। दोस्तों, मुझे बड़ा दर्द होता है, मेरी आत्मा बड़ी टीस करने लगती है जब मैंने देखा प्रजातंत्र को मरते, प्रजातंत्र को 500 और 1000 रुपये में बिकते। मैंने देखा प्रजातंत्र को उस पाउस के अंदर डूबते। दोस्तों, आइए हम इसकी समीक्षा करें। क्या हम अपने बच्चे और बच्ची का भविष्य 200-500 हज़ार रुपये बेच सकते हैं? क्या हम अपने बच्चे और बच्ची का भविष्य उस पाउ में डूबो कर सकते हैं? दोस्तों, आइए ऐसा भय मुक्त समाज बने, ऐसी भय मुक्त प्रजातंत्र बने। दोस्तों, नाथद्वारा क्षेत्र के हमारे भाइयों से अपील करता हूं, यह मेरी एक नम्र आपसे एक प्रार्थना है कि ये वो क्षेत्र है जहां इस बेहतरीन जो हमारे ये कहेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर नाथद्वारा के हमारे भाई बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस नाथद्वारा को बेहतरीन और आजादी अपने आप को समर्पित किया। उसी नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के भाइयों से अपील करता हूं कि ये प्रजातंत्र जिंदा रह सके, प्रजातंत्र आगे बढ़ सके। दोस्तों, मुझे पिछले शाम की जिस प्रकार की बुद्धिजीवी और जो बात लगी, एक प्रश्न लगाया, हम लोगों ने मिलकर नाथद्वारा के डॉक्टर सीपी जोशी साहब को एक मत से नहीं हराया। दोस्तों, हमने अपने विकास को हरा दिया। हमने नाथद्वारा ने पूरे मेवाड़ को 100 साल पीछे कर दिया। दोस्तों, यही एक अपील के ये मैं आपसे एक विनम्र करता हूं। मुझे भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। भीलवाड़ा के उन भाइयों ने कहा कि धन्य हमारे आपके नाथद्वारा विधानसभा के भाइयों, बहुत बहुत धन्य, आपने कितना बेहतरीन काम किया। उस विकास पुरुष को हमारे यहाँ भेज दिया और आज उस विकास पुरुष ने आज हमारे जितने कल कारखाने थे, हम पानी की वजह से तरस रहे थे, हमने अब हैंड पंप और ट्यूब लगाकर पूरे पानी को हमने निचोड़ दिया। हमारे प्रोसेस हाउस बंद होने के कगार पे थे, हमारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे थी, लेकिन माई के लाल डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने 4 साल कर चंबल का पानी लाकर हमें वो संबल दिया। हमारी कल कारखाने चल गए, हमारे उद्योग धंधे चल गए, प्रोसेस हाउस चल गए और हमारी जो हमें आज 4 कारखाने खोलकर हमारे बच्चों को रोजगार दिया और इतनी अच्छी सड़कें बनाई जिसकी कल्पना कर सकें। मेरे दोस्तों, यही बताया उन्होंने कि मेरे भाइयों, नाथद्वारा की विधानसभा के भाई, मेरे दोस्त, इन डॉक्टर सीपी जोशी साहब को हमारे भीलवाड़ा ले जाना, नाथद्वारा के चुनाव मत लड़ाना। दोस्तों, ये मेरी अपील है। ये उन भाइयों की दर्द, उन भाइयों की व्यवस्था की जो डॉक्टर सीपी जोशी ने हमारे 35 साल तक हम भाइयों को दुख दर्द में शामिल होने की व्यवस्था की। दोस्तों, हमारे जैसी एक मध्यम परिवार में जल में उन व्यक्ति को ये पता है कि मुझे एक समय की भूख क्या होती है, उसको ये पता है कि एक इतनी ऊंची कुर्सी में पहुंचने के लिए आदमी को कितनी तकलीफ देखनी पड़ती है। इसी संदर्भ के आधार पर उन्होंने एक सपना सजाया था वागेरी का। उस वागेरी के सपने के आधार पर यह था कि एक हमारे एक अच्छा स्वच्छ पानी मिल सके पीने को, जो सबसे अच्छा स्वच्छ पानी होता है, अपने सरफेस वाटर, वो हम भाइयों को मिल सके। उसी कल्पना के वागेरी की एक योजना देनी थी जो गांव-गांव ढाणी तक पहुंचने की बहुत बड़ी व्यवस्था की थी। यह दोस्तों, यही नहीं, मैं पानी सबका मानता हूं, लेकिन हमारे राजनीतिक सोच, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक हितों की परिकर कर हमारे तत्कालीन यहाँ के सिंचाई मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने हमारी इस वागेरी की योजना को ले जाकर हमारे भाइयों के पीने से वंचित कर दिया। यही नहीं, उस नेताओं की, अगर ये नेताओं में इतना दम होता, खुद सिंचाई मंत्री था और उनकी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, अगर वो चाहती तो इसको भी अपने आप से वहां योजना बना सकते। न इनकी योजना थी, न कुछ नहीं। आपके जो मत का है, उस अधिकार का अपने खुद के विकास के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के भी भला नहीं सकते हैं। यही नहीं, मैं संभाग के उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करता हूं। आप बताइए, संभाग में ऐसा कोई सा काम किया हो भारतीय जनता पार्टी के नेता से हमारे 50 साल तक काम कर सकता था? तो एक भी काम नहीं होगा। जितने भी बांध बनाए हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बनाए, जितने भी नहरें, जितने भी बड़ी सड़कें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सभी कांग्रेस के नेताओं ने किया। एक ही भारतीय जनता पार्टी का अपना किसी प्रकार का कोई सही नहीं है। दोस्तों, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं
आइए हम सब मिलकर उस महान व्यक्ति की सोच और डॉक्टर सीपी जोशी ने जो नाथद्वारा की एक बेहतरीन बनाने का काम किया है, मेवाड़ को आगे बढ़ाना किया है, उस मेवाड़ के लाल को याद करें। दोस्तों, हिंदुस्तान में 5-10 व्यक्तियों देश की नीति और देश की नीति गरीब और गांव के पक्ष में बढ़ाते हैं। दोस्तों, ऐसी कल्पना के साथ आइए हम सब मिलकर एक ऐसी सोच के साथ इस मतदान को करें और ये कहें कि आने वाला समय कांग्रेस की सरकार बने, आने वाले समय हमारा प्रजातंत्र मजबूत हो और आने वाले समय हम नाथद्वारा का जो सपना डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने आया, हम सबके सपने से विशेषकर मैं नौजवानों से आह्वान करता हूं, नौजवान आइए, उठिए, देखिए, ये प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए आप इसी की भावनाओं को बैठिए, कांग्रेस ऐक्य को आपको विजय बनाने की कृपा करें, ताकि हम सब कह सकें कि डॉक्टर सीपी जोशी साहब, आपकी जो योजना है उस योजना करने के लिए हमने आपको मत दिया है, ये मत दिया हमने आपको राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाने का। दोस्तों, ये एक अपील करता हूं। मुझे बड़ी दर्द होता है, बड़ी सोच होती है। एक मुझे भी देखा, मैंने भी सोचा, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से एक प्रोजेक्ट किया गया, मैं ये मानता हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी कोई बड़े बेहतरीन नेता नहीं है, जिसे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसी कोई जन सेवा नहीं की। दोस्तों, मुझे तो लगता है ये प्रोडक्ट मीडिया का प्रोडक्ट है, ये नेता नहीं मीडिया का प्रोडक्ट लगता है। इसलिए मैं ये अपील करता हूं और एक बात मैं पूछता हूं, जो आदमी कहता है कि पहले शौचालय बने उसके बाद देवा लड़े, जो राम को भूलकर शौचालय की बात करता हूं, हम किस बात की करते हैं? अरे मैं छोटा सा जब देखा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रथ निकली थी, उसमें 5 और 10-10 रुपए में गंगा जल की शीशी बेची थी। गंगा जल को बेच कर भी चुनाव लड़ गए, राम को बेच कर चुनाव लड़ गए। दोस्तों, और आने वाले समय ये कहते हैं, मैं अपने आप की हिंदुत्व की बात करने वाले मैं कहता हूँ कि गुजरात में 8 से 10 हजार गायें रोड करती हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अपने गुजरात के होने वाले उस कत्ले खाने को, गुजरात की हमारी गायों को कत्ल करने से बचावें। यही नहीं, मैं अपील करता हूँ कि हमारा राष्ट्र एक सलकुल राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का राष्ट्र है, सभी रहते हैं, सभी व्यवस्था। दोस्तों, इसी आधार पर ये देश उन्हीं का है जिन्होंने आजादी में सभी भाइयों ने हिस्सा लिया। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं दोस्तों, इस समय ऐसा नहीं हो कि ये व्यवस्था बदल जाए, समय हाथ से निकल जाए। अरे कम से कम एक बार कम से कम आप अपना मत एक बार उधार देकर लीजिए। अगर हम ब्याज समेत आपके इस मत को, आपके इस उधार को नहीं चुका लें तो वापस बदल लीजिए। ये कोई कुंभ का मेला नहीं जो 5-15 साल में आता हो, हर 5 साल में बदलता है। दोस्तों, इसी आधार पर ये कहते हैं, आप मतदाता हमारे मालिक हैं, आप मतदाता दाता हैं और मतदाता आप राजा हैं। राजा की हैसियत से काम करिए। हम सब लोग जितने भी आपके, हम नेता नहीं, हम आपके सेवक और सेवक बन के काम करना चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए अधिकार और आपका अधिकार आदेश देने की कृपा करने की और सोचें और हमें सेवा का मौका दें। यही मैं आपसे अपील करता हूं। और इस समय मैं कहता हूं कि आप सभी भाई मिलकर इतनी मजबूती से अपना मत दें, व्यवस्था दें, जिसमें ये लग सकें कि आप सच्चे इस राष्ट्र के भक्ति हैं, सच्चे पैरी हैं, सच्चे प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।